हेलो एवरीवन। तो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसका हम 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 2.5, जो है चैप्टर 2। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए एक टेबल है जहाँ पर एक वंस, टेंस और हंड्रेड, और इधर साइड में ये टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो वंस प्लेस पर है, मान लीजिए यहाँ पर ये डेसिमल है, कोई नंबर है आपका, ये डेसिमल ये यहाँ पर, और आपके पास एक नंबर है 5 मान लीजिए, ठीक है। और इधर मान लीजिए आपका 5 और 6। ओके। अब इधर वाला जो नंबर है वो वंस प्लेस पर है, दैट मीन्स कि ये वंस प्लेस पर है। डेसिमल के इधर वाला जो नंबर है वो यहाँ पर वंस प्लेस पर है, ठीक है। और जो इधर वाला नंबर है वो टेंथ प्लेस पर है, और नेक्स्ट वाला नंबर हंड्रेड प्लेस पर है। और अगर नेक्स्ट नंबर और मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स। अब मैं इधर भी एक नंबर लिख दूँ, मान लीजिए 3 लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 3 नंबर हमारा टेंथ प्लेस पर। अब यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा नंबर 100 प्लेस पर। यानी ये बिलोंग कर रहा है, या कि ये मिड में पॉइंट है, ये बिलोंग कर रहा है जो वंस प्लेस वाला है वो इधर, और ये जो टेंस प्लेस वाला है वो ये, और 100 प्लेस वाला ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारा ये भी इसी तरीके से है कि ये टेंथ है, और ये हंड्रेड है, और ये थाउजेंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ जान चुके हैं, अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जहाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ ग्रेटर। हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो नंबर ग्रेटर हमें कंपेयर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है, और इधर भी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट को, दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। तो ये इधर वाली जो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है ये होल नंबर में आ जाएगी। तो हम करेंगे, लिखेंगे कंपेयर होल नंबर, यानी ये ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, तो ये तो दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो इससे केवल हम ये नहीं पता कर पा रहे कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजिट पर। नेक्स्ट डिजिट है हमारी 5, और इसमें है नेक्स्ट डिजिट 0, जो कौन से प्लेस पर है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि देखिए ये वाली टेबल कि ये यहाँ से पॉइंट से इधर वाली 10th प्लेस वाली होती है, तो ये 10th प्लेस वाली डिजिट है। अब 10th प्लेस वाली डिजिट का जब हम कंपेयर करेंगे तो ये तो 5 है और ये 0 है। तो देखो आप यहाँ पर ये 5 नंबर 0 से ग्रेटर है, तो दैट मीन्स कि आपका ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा इस वाले नंबर से। तो लिख देंगे हम 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.7 में हमें कंपेयर करना है 0.05, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अब वही हमारा जो मेथड है जो हमने ऊपर यूज़ किया था वही हमें नीचे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयर होल नंबर, ठीक है, कंपेयर होल नंबर, क्योंकि इधर वाला जो नंबर होता है वो होल नंबर में ही होता है। अब ये ये 0 है ये भी 0 है, लेकिन इससे हमें ये तो फाइंड नहीं हुआ ना कि कौन सा ये इसमें नंबर कौन सा एक बड़ा है। तो ये तो हम इससे तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये तो 0 0 है। लेकिन पॉइंट की जब हम इधर साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10th प्लेस। अब 10th प्लेस वाली हम डिजिट को कंपेयर करेंगे, तो ये तो 7 है और ये 0 है। तो आप बताओ कि कंपेयर, जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट, तब देखो ये 7 है और ये 0 है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 7 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा ये नंबर ही ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि 7 नंबर 0 से ग्रेटर है। तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5 से, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 और 0.7, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही हमारा रूल है, लेकिन इसमें देखिए हम क्या करें कि यहाँ तो एक ही डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है। तो हम क्या करें, दोनों को पहले इक्वल कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि नंबर, क्योंकि अगर नंबर कम ज़्यादा होंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर पॉइंट लगा के एक 0 और बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब भी ये 7 ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा है ही 2 डिजिट में नंबर।
अब देखो इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे होल नंबर वाला। तो जब लिखेंगे यहाँ पर हम कंपेयर होल नंबर, कंपेयर होल नंबर, जब हम होल नंबर को कंपेयर करेंगे यानी डेसिमल की इधर वाली डिजिट को हम कंपेयर करेंगे तो ये है 7 और ये है 0। तो 7 डिजिट 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर हम यहीं पर हम फाइंड कर पा रहे हैं कि ये ग्रेटर नंबर है। तो ये हो गया हमारा 7 इज ग्रेटर देन 0.7। दिस इज अ सोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.37 और 1.49 इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो वही देखो, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो हमें कोई नंबर इसमें 0 नंबर बढ़ाना ही नहीं है कहीं पर भी। अब क्या करें हम सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर करते हैं, यानी जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है। तो लिखेंगे कंपेयर होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर यानी 1 और 1 ये तो दोनों बराबर हो गए। अब इसका तो इससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिजिट पर, यानी डेसिमल के 10th प्लेस पर। तो लिखेंगे कंपेयर 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट। जब हम 10th प्लेस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे तो ये तो 3 है और ये 4 है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 4 नंबर 3 से ग्रेटर है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये नंबर ही हमारा ग्रेटर हो जाएगा। यहीं हमें फाइंड हो गया कि ये हमारा नंबर ग्रेटर है। तो 1.37 से 1.49 ग्रेटर है। तो क्या होगा इसका आंसर, 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कंपेयर करना है 2.03 और 2.30 में कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट को कंपेयर, ठीक है। तो लिखेंगे हम कंपेयर होल नंबर, होल नंबर। जब हम होल नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। इससे हम तो फाइंड नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिजिट पर। तो पॉइंट के जब हम इधर जाएंगे तो 10th प्लेस हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे कंपेयर 10th प्लेस डिजिट, ठीक है। 10th प्लेस डिजिट क्या है, ये 0 है और ये 3 है। तो यहाँ तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो 3 नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, तो यही नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2.03 इज 2.03 जो है छोटा है, यानी इससे जो ग्रेटर नंबर है वो 2.30 है, यानी 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। और जो नंबर बड़ा होता है उसी के आगे इसका माउथ ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये हमें कंपेयर करना है 0.8 और 0.88। सबसे पहले क्या करें हम, ताकि हमें इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम पहले डिजिट इक्वल कर लेते हैं। तो ये 0.8, अब ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो इसको भी पहले 3 डिजिट बना लो। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो कोई इस पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 0.8 ही कहलाएगा ये है 0.88, ठीक है। अब हम पहले इसमें होल नंबर को कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे कंपेयर होल नंबर। जब होल नंबर यानी डेसिमल के इधर साइड डिजिट की हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों तो 0 है, हमें नहीं फाइंड हुआ कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, जब हम 10th प्लेस पर जाएंगे तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, इससे भी पता नहीं कर पा रहे हैं हम कि ये कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। तो कंपेयर 10th प्लेस डिजिट। जब हम लिखेंगे तो अब लिखेंगे, देखो ये 8 है और जो नेक्स्ट है ये भी 8 है, इससे भी हम नहीं कर पा रहे कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा प्लेस होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा 10th के बाद 100th प्लेस। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर 100th प्लेस डिजिट, ठीक है। अब ये है 0 और ये है 8। तो 0 और 8 में तो आप इजीली बता पा रहे हैं कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है, 8 नंबर ग्रेटर है। तो यही जो नंबर है 0.88 ये ग्रेटर है। तो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.80। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और जो नंबर ग्रेटर है उसी के आगे इसका माउथ ओपन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। आइए तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज रुपीज़ एज डेसिमल। हमें ये जो दे रखा है क्वेश्चन, ये पैसे में दे रखा है और हमें चेंज करना है रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रुपीज़ का और पैसों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो रुपीज़ और पैसे का जब कंसेप्ट समझेंगे तो आप ये देखिए,
जब आपके पास 1 रुपये आपका बनाना हो तो आपको 100 पैसे उसके अंदर डालने होंगे। यानी जब 100 पैसे हैं, यानी इतने सारे पैसे हैं, तब आपके पास बेचारा वो 1 रुपये बन पा रहा है। तो देखो, अब यानी आपको 100 पैसे ज़्यादा है, आपको ज़्यादा का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, और बेचारा वो 1 रुपया है, या दैट मीन्स कि आपको डिवाइड करना है। समझे आप? लेकिन क्या है, तो ये हम लिख के बताएं। लिख के ये है कि अगर हमें पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, जब हमारे पास बेचारा 1 रुपया है, तब हमें उसमें 100 पैसे डालने पड़ेंगे। इतने सारे पैसे डालेंगे तब 1 रुपया बनेगा। ठीक है? तो अगर लेकिन जब हम उल्टा करेंगे, पैसे में बताएंगे, 1 पैसे में बताएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 रुपीज़। ठीक है? 1/100 रुपीज़। दैट मीन्स कि आपको जब रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है, तब आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपको पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तब आपको उसे 100 से डिवाइड करना है। ठीक है? ये 1 पैसा हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये 7 पैसे हैं। 7 पैसे यानी आपको चेंज करना है रुपीज़ में। रुपीज़ में चेंज करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे हम 1 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीज़, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ठीक है? क्योंकि हमें रुपीज़ में चेंज करना है, और जो चीज़ हम चेंज करते हैं, जिसे हम चेंज करते हैं, वो हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हमने इज इक्वल टू का राइट हैंड साइड लिख लिया। अब हमें 7 पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, क्योंकि हमें तो पता है कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ हो गया, तो 7 पैसे में कितना हो गया। तो देखो, 1 में तो 1/100, अब हम ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं ना, 7 पैसे में तो ज़्यादा ही होंगे ना। तो क्या करेंगे हम, जब हम ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है? 1/100 से। अब देखिए यहाँ पर, यानी 7 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 100। अब ये हमें डिवाइड करना है 100 से इसे। तो देखो, डिवाइड करने का तरीका यह है कि आप देखेंगे कि नीचे 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये 7 एज इट इज़ उतार देंगे। अब आपको क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट बनानी होंगी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तब हम जा रहे होते डेसिमल लगाने के लिए राइट हैंड साइड, लेकिन अब हमें जाना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 और 1 जीरो हमें अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। और फिर अब देखो, 2 डिजिट हो गए, और ये 2 जीरो हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल, और यहाँ पर ये 0 और लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आपने किस में चेंज करा, रुपीज़ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 पैसे में 0.07 पैसे होता है, सॉरी रुपीज़ होते हैं। ठीक है? ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 7 रुपीज़ 7 पैसा। ठीक है? तो इसको हमें क्योंकि रुपीज़ में चेंज करना है, तो ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, इसको तो हम कुछ कहेंगे नहीं, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 7 रुपीज़। लेकिन ये जो 7 पैसा है, इसको हमें रुपीज़ में चेंज करना होगा, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें ये सब ऐड करना है उसके बाद। तो 7 रुपीज़ और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, और इस पैसे को हम रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो जब हम रुपीज़ में चेंज करते हैं तो हम करते हैं 100 से डिवाइड, तो ये तब ये रुपीज़ में चेंज होता है। ठीक है? अब दोनों ही जो यूनिट एक जैसी हो गई। अब हम इसको प्लस कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 रुपीज़ को यहाँ लिख लीजिए, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से 7 को, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो हम 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, और हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड ले आके। तो ये 1 2 हो गए, और यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट डेसिमल। ठीक है? अब देखिए, हम 7 में इसे जब ऐड करेंगे तो इसे हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, 7 के इधर साइड हम डबल ज़ीरो लगा देते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 7 ही है, इस समय भी ये 7 है और वैसे भी ये 7 ही है। अब ये लगा दीजिए 0.07। ठीक है? अब देखो इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ देखिए आप, 7.00 और 0.07, यानी आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करना है। 0 में 7 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और 7 में 0 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7.07। हमने किस में चेंज करा था, रुपीज़ में, तो ये हो गया रुपीज़। दिस इज अ सोल्यूशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 रुपीज़ और 77 पैसा है, हमें करना है रुपीज़ में चेंज।
तो पहले हमें यूनिट चेंज करनी होगी, यूनिट सेम करनी होगी, या ना रुपीज़ में चेंज करना है, तो इस पैसे को भी हमें रुपीज़ ही बनाना है। तो हम इस वाले रुपीज़ को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये एक पैसा है, इसको रुपीज़ बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें रुपीज़ में ही चेंज करना है। तो हमें ये 77 और नीचे हमें 100 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हम रुपीज़ में चेंज कर रहे हैं। तो अब ये हो गया हमारा रुपीज़। ठीक है, अब 77 रुपीज़, अब बार बार रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर दीजिए 77 प्लस। अब जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो 100 में 2 जीरो हैं, 2 जीरो यानी 2 डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और हम वहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो ये 2 डिजिट है 1 2 और यहाँ हमने लगा दिया डेसिमल। इसके आगे आप जीरो लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं 77.0 लगा देंगे, लगा देते हैं। ठीक है, 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है। ठीक है, और ये वाला 0.7 ये इसके नीचे लिखें, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं और 77 इधर लिखें और ये वाला 0 हम यहाँ लिख दें और फिर इसको हम ऐड कर दें। तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, पॉइंट डेसिमल, और ये 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7, 7 ये 7, ये हो गया हमारा रुपीज़। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 50 पैसे है, 50 पैसे को रुपीज़ में चेंज करो। तो क्या करेंगे, हम रुपीज़ में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में चेंज। ठीक है, अब जब देखो, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.50। यहाँ पर भी ज़ीरो लगा दीजिए, ये हो गया हमारा रुपीज़ में चेंज। ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 235 पैसा, इसको रुपीज़ में चेंज करना है। तो वही हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 235 पैसे को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। अब 100 में टू ज़ीरो है, तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो अभी आप ये वाली डिजिट ऊपर वाली एज इट इज़ लिख दीजिए, उसके बाद काउंट करिए 1 2, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 काउंट कर लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड चलिए 1 2 और यहाँ लगा दिया आपने डेसिमल। तो ये हो गया हमारा 2.35 रुपीज़, यानी 2 रुपीज़ 35 पैसा। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ये सब चीज़ बदलने के लिए एक टेबल है, एक कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तब आप कोई भी किसी भी यूनिट को आप किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको भी पहले आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। तो पहले ये समझ लो एक बार में, अगेन आप घर पर ट्राई करना तब पता चलेगा आपको कैसे ये यूज़ किया जाता है। देखो, ये मैंने मीटर लीटर ग्राम एक बॉक्स में क्लोज कर दिया है और इधर हो गया किलो, किलो हेक्टो डेका, और ये डेसी सेंटी मिली। दैट मीन्स अगर हम किलो को, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए निकलता कैसे है कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो किलोमीटर की जगह तो आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको मीटर में चेंज करना है, यानी आपको जिस यूनिट में चेंज करना है आप वहाँ तक जाइए जीरो बनाते हुए। तो हेक्टो के नीचे भी आप जीरो लिख दीजिए, डेका के नीचे भी आप जीरो लिख दीजिए, अब मीटर तक जाना है, क्योंकि हमें मीटर में ही चेंज करना है तो यहाँ पर भी जीरो लिख दीजिए। तो ये हो गया 1000। अब क्योंकि आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा ऐसे मल्टीप्लाई। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए आप हेक्टोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप हेक्टो के नीचे तो आप मीटर लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मीटर तक जाइए और जीरो बनाते हुए जाइए। तो डेगा के नीचे भी जीरो लिख दीजिए और मीटर के नीचे भी जीरो लिख दीजिए। तो अब हो गया 100, यानी 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर है। यानी आपको, क्योंकि आप राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको इधर राइट हैंड डायरेक्शन में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब ये डेका ले लीजिए, अब आपको डेका मीटर को मीटर में चेंज करना है तब आप डेका के नीचे 1 बना लीजिए और मीटर तक जाइए। तो मीटर तक जाएंगे तो 1 ही जीरो आ रहा है, यानी 10, यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, इधर देखिए आप, अगर हम अभी लीटर ले लीजिए आप
चाहे मीटर ले लीजिए, चाहे लीटर ले लीजिए, चाहे ग्राम ले लीजिए, आपको सभी में यही रूल फॉलो करना है। अब देखिए मीटर से आप डेसीमीटर बनाना चाहते हैं, आप मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें मीटर से डेसीमीटर में चेंज करना है, तो जिसमें हमें चेंज करना होगा वहाँ तक जाएंगे हम 0 लेकर, ठीक है। और जो हमें यूनिट दे रखी है वहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी मीटर से हमें डेसीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर के नीचे तो 1 बना लीजिए, और डेसीमीटर में चेंज करना है तो डेसीमीटर तक आप 0 लिख लीजिए, तो ये हो गया 10। अब आपको 10, क्योंकि आप राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा मीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। अब आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, तब आप मीटर के नीचे मीटर बना लीजिए और डेसीमीटर के नीचे 0 लिख लीजिए, सेंटीमीटर के नीचे 0 लिख लीजिए। अब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको अब बन गया ये 100। तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप नीचे देखिए, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, मीटर से अगर आप मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप मीटर के नीचे तो 1 लिख लीजिए, चेंज किस में करना चाह रहे हैं, मिलीमीटर में, तो जो आप यूनिट चेंज करना चाह रहे हो उसमें आप वहां तक आप जाइए 0 बनाते हुए, तो 0 0 0, अभी हो गया 1000, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन जिसके जस्ट अपोजिट अगर हम करें, अगर हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएं, लेफ्ट हैंड साइड जाएं, तब क्या करेंगे, मान लीजिए आपको डेसीमीटर से मीटर में जाना है, तो आप डेसीमीटर को के नीचे 1 लिखिए और मीटर तक जाइए, तो ये मीटर तक तो 0 हो गया, यानी आपके पास हो गया 10। अब 10 से आपको करना, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तब आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो जब आप इधर साइड जाएंगे तब आपको डिवाइड करना होगा, यानी अब आपको 10 से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही आप अगर आप चाहते हैं कि आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर के नीचे आप 1 लिख लीजिए और आप मीटर तक जाइए, 0 ये और ये की 0, तो ये अब क्या बन गया 100। यानी आप क्योंकि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको 100 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए। सेम ये है मिलीमीटर से, अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप मिलीमीटर में के नीचे 1 लिखिए और जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं वहां तक आप 0 बना दीजिए। अब क्या हो गया 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब आप मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। सिमिलर यही ऐसा होता है कि मिलीमीटर से अगर आप लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या सेंटीलीटर, या फिर आपको कोई भी ग्राम में चेंज करना हो, किलोग्राम को, अब मान लीजिए ये आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर बन रहा है किलोग्राम के नीचे 1 लिखेंगे और ग्राम तक जाने में 1000 हो रहा है, तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ये किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए। लेकिन आप इसके जस्ट अपोजिट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो अब आप ग्राम के नीचे 1 लिखेंगे और इधर 0 इधर 0 इधर 0, यानी डिवाइड। लेकिन आप जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये इसका एक कंसेप्ट है जिससे हम किसी भी यूनिट को हम किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ये कंसेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक, अदरवाइज आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी यूनिट को कभी भी चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। ये देखिए, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब आपको मीटर में चेंज करना है और किलोमीटर में भी चेंज करना है, तब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर में चेंज करना है, तो मीटर तक हमें जाना है, तो मीटर कहाँ पर है, मीटर है हमारा ये है, और सेंटीमीटर में हमें दे रखा है, तो सेंटीमीटर में आपको दे रखा है, तो मीटर में जाने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे 1, और मीटर तक जाएंगे तो 0 0, यानी 100 हो गया। अब 100 से, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसे करेंगे 5 सेंटीमीटर को जब हमें मीटर में चेंज करना होगा तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि अब देखो 1 से हम ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से 1/100 की, ठीक है। अब देखो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है ना कि हम कोई नंबर अगर नहीं करता है तो ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5 और नीचे 100 1 जा 100 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर, क्योंकि नीचे अब हमें से 100 से हमें 5 को डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड करने के लिए 100 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब आप इसके 5 एज इट इज लिख लीजिए और इसके 2 डिजिट बना के वहाँ पर डेसिमल लिखिए उसके बाद। तो अभी तो ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट और बना दीजिए यहाँ पर, अभी 2 हो गई,
2 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप इसकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए एक 0 और लगा दीजिए ताकि आपको ये डेसिमल दिख जाए, ठीक है। बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो 0.05 इसका आंसर हो गया। अब ये चेंज हो गया हमारा मीटर में, ठीक है। लेकिन इसी को हमें सेंटीमीटर को, अब मीटर में तो चेंज हो गया, अब हमें किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो देखो सेंटीमीटर में तो दे रखा है ना, सेंटीमीटर में दे रखा है, अब हमें जाना है किलोमीटर तक। तो किलोमीटर तक जाने के लिए क्या करेंगे हम? तो अब इस मीटर को जो हमें मीटर में हमें डिजिट हमें मिली है, इसी को अब हमें चेंज करना है किलोमीटर में। तो लिखेंगे, हमें पता है, अब आप ये टेबल देखिए, मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है, तो किलोमीटर में तो हमें चेंज करना है ना, तो ये मीटर में हम हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, यानी 1000, तो हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 1000 मीटर, यानी हमें करना पड़ेगा डिवाइड। अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, देखो हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 मीटर में कितना हो जाएगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करना है। अब इतने में निकालेंगे तो 0.05 मीटर में कितना हो जाएगा? 1 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 इंटू 1/1000, ठीक है। अब देखो, अब हम डिवाइड कैसे करते हैं? पहले हम ये वाली जो डिजिट है एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिख ली। अब ये कितने डिजिट हैं? 1 2, वो कितने नंबर हैं ये 0 के? 1 2 3, 3 हैं। तो अभी तो आप यहाँ पर हो, डेसिमल में यहाँ पर हो, तो आप क्या करोगे? आप चलोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे, यानी 1 2 3, 3 डिजिट तक और आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 1000 में 3 0 है, तो अब यहाँ आ गए अब, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी सेफ्टी के लिए एक 0 और लगा दीजिए ताकि आपका डेसिमल दिख जाए, ठीक है। तो कितने 0 हो गए? 1 2 3 4। ये अब हो गया किलोमीटर में चेंज, ठीक है। आया समझ में? प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेस करना है 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। आपको मिलीमीटर में दे रखा है और सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपको उसे मीटर में चेंज करना है, फिर आपको उसे किलोमीटर में चेंज करना है, यानी आपको 3 यूनिट में चेंज करके बताना है इसमें 35 मिलीमीटर को कि क्या क्या आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। तो मैंने टेबल में, मैं फिर दोबारा से आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए, हमें ये मिलीमीटर में तो दे रखा है, मिलीमीटर यानी यहाँ पर आप पहुँच जाइए। इसको मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, मिलीग्राम भी बोल सकते हैं जब हमें चेंज करना होगा। तो ये अभी हमने कॉमन नेम लिख दिया मिली, ठीक है। तो अब हमें करना है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर आपको मिलीमीटर में तो दे रखा है, आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तक जाना होगा आपको, यानी 1 यहाँ लिख देंगे और जिसे हम चेंज करेंगे वहाँ तक हम 0 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। और हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम 10 से हमें डिवाइड करनी होगी, तो लिख देंगे हम 1 मिलीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 10 से अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अब इसे 35 मिलीमीटर में पूछा है, बता दो कितना होगा। तो हम 1 से तो ज़्यादा के लिए निकालना पड़ रहा है ना, तो हमें 35 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अभी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 10 डिवाइड कैसे करते हैं? नीचे 10 लिखा हुआ है, 10 में 0 कितने हैं? 1। तो आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी आप 35 एज इट इज़ लिख दीजिए और काउंट करिए यहाँ से, राइट हैंड साइड से 1, यहाँ इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5। अब ये किस में चेंज करा था हमने? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में आंसर। अब इसी को हमें चेंज करना है मीटर में, जो हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया इसी को हमें मीटर में चेंज करना है। तो जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है, देखो ये आप फिर से टेबल देख लीजिए, सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो आप सेंटीमीटर में तो है, आपको चेंज किस में करना है? मीटर में। तो मीटर तक जाएंगे आप, तो देखो यहाँ पे कितने 0 बन जाएंगे? 1 2, यानी 100 बन रहा है ना। अब क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बन गया, हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम बता दें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। अब उसको, अब हमें निकालना है 3.5 में,
तो आप यहाँ अब लिख दीजिए 3.5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। अब देखो 1 से हम ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम 3.5 की कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 1/100 से। 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब आप क्या करेंगे, आप 35 एज इट इज़ लिख दें पहले अभी। अब क्या करें, देखो डिवाइड करने का तरीका है कि नीचे अगर 2 0 लगे हुए हैं तो आपको 2 डायरेक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जाते करते तो हम राइट हैंड साइड जाते हैं हम पॉइंट लेकर, लेकिन अब हम पॉइंट लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो अभी तो यहाँ पर बना हुआ है ना पॉइंट, 3 के बाद हमें 2 और आगे बढ़ाना है, तो 1 और ये 2, तो यहाँ आ जाएगा ये, अब तो हो जाएगा 0.035। और ये अब चेंज किस में हो गया, अब इसको बेचारे को सेफ्टी देने के लिए एक 0 और लगा दो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मीटर में चेंज, ये हो गया इसका आंसर। तो अब हमें इसी डिजिट को किलोमीटर में चेंज करना है। तो अब देखो सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि आपको टेबल में कैसे करना है, ठीक है। तो ये पहले टेबल देख लीजिए आप। टेबल देखिए, टेबल में आपको मीटर में तो दे रखा है, तो आप मीटर पर बैठ जाइए जाकर, ठीक है, बैठ गए। अब आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर तक आप 0 बनाते हुए चलिए। तो ये यहाँ पर आपने 0 बनाया, 0 बनाया, 0 बनाया, हो गया 1000। अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड 1000 से, तो हम बता देंगे यहाँ पर 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। अब हमें निकालना है इतने मीटर का, तो 0.035 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 0.035 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर वही कि हम अब ये डेसिमल हम कहाँ लेकर आएँ, हमें इतना बड़ा लंबा डिवीज़न तो करना नहीं है, ठीक है, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इन 3 0 को, क्योंकि हमें ये हमारे पास 3 0 हैं, 3 0 को हमें इस डेसिमल के इधर साइड लेके जाना है, इस डेसिमल को उठा के 3 0 के बाद लेके जाना है, ठीक है। तो अब ये आप लिख दीजिए एज इट इज़। अब इस पॉइंट को उठा के आप और बढ़ाइए 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ पर, और इसकी सेफ्टी के लिए लगा दो 1 0 और, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 0.000035। तो ये हो गया। अब किस में चेंज हो गया, ये किलोमीटर में। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आया समझ में, इजी वे है ना। अगर आप इसको टेबल को ऐसे याद कर लेंगे, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली और बीच में मीटर लीटर ग्राम, आपको ऐसे ये याद करनी है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको चेंज करना भी इजीली आपको आ जाएगा। फिर आप किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, जबकि आपको ग्राम में दे रखा है। तो आप फिर इस टेबल पर आ जाइए, आपको ग्राम में तो दे रखा है ना, ग्राम में दे रखा है तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब आपको एक्सप्रेस किस में करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम तक जाइए आप, ये है किलोग्राम, किलोग्राम तक जाएंगे आप तो 1 0 2 0 3 0 3 0 आ रहा है। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड 1000 से। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 ग्राम में हो गया हमारा 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 200 ग्राम को तो चेंज करना है। 200 ग्राम कितने हो जाएगा, हम 200, अब हम 1 से जब ज़्यादा के लिए करते हैं तब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 200 को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये 1/1000 हो गया, डिवाइड करना है ना, तो 1/1000 यानी हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो फिर वही कि 3 हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि हमारे 1000 में 3 0 हैं। तो अभी 200 तो एज इट इज लिख दो। अब काउंट करो 1 2 3 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब इस पॉइंट की सेफ्टी के लिए 1 0 और लगा दो। चेंज किस में हुआ, किलोग्राम में। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 किलोग्राम, क्योंकि इन वाले 2 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें अब हम सीख ही गए कि कैसे चेंज करा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब हमें किसको करना है, 3470 ग्राम, यानी 1 से ज़्यादा डिजिट को करना है ना। तो जब भी हम 1 से ज़्यादा डिजिट को करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1470 यहाँ लिख दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/1000 से, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 इजीली कट रहा है, जब कट रहा है तो इसको काट दो, ठीक है। अब 2 0 बच रहे हैं यहाँ पर, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो काउंट करके। अभी तो आप क्या करो, 3004 यहाँ पे 347 लिख दो जो बचा हुआ है। अब आप 2 डिजिट काउंट करो, 1 2
1 2 यहाँ काउंट करा, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा हो गया 3.47। हमने चेंज किस में करा था? किलोग्राम में चेंज करा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, अब तो यहाँ दोनों यूनिट दे दी, लेकिन हमें चेंज तो किलोग्राम में ही करना है ना, तो इस किलोग्राम को तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे और बाद में इस वाले ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी इसको तो आप कुछ बोलो ही मत, ये तो आप एज इट इज लिखे रहने दो। अब 8 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो और यहाँ प्लस का साइन लगा दो, क्योंकि भाई प्लस का साइन इसलिए क्योंकि दोनों ही एक ही यूनिट में चेंज हो जाएगी, तो हम जब एक ही यूनिट में चेंज हो जाती हैं तो हम उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम ग्राम को देखो ऊपर बताया था कि जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये भी हमारा किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, दोनों यूनिट सेम हो गई। अब इसको जो है सॉल्व कर दो, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करें? क्योंकि ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया और ये होल नंबर है, तो हम क्या करें? 4 प्लस इसको भी हम इसको डिवाइड करके होल नंबर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो हम ऊपर जो है अभी 8 को आप एज इट इज लिखो और 3 डिजिट काउंट करके वहाँ पे पॉइंट लगाओ। तो 1 तो ये रहा, 2 3 हो गए, अब यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए। इसकी सेफ्टी के लिए एक जीरो और लगा दो। अब इसको ऐड कर दो इसके साथ, लेकिन यहाँ पर ऐड करने में बच्चे गलती करते हैं, वो जो है 4 8 के साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ऐड करते हैं। हम कैसे करते हैं? हम लिखेंगे ऐसे करके 4 को। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो हमने 3 0 लगा दिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और जब हम इसे ऐड करेंगे तो 0 0 और ये 8 यहाँ लिख दिया, और यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 है तो 0 लिख दो। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर दो। 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, पॉइंट के ना पॉइंट, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आ गया। अभी हमें चेंज किस में करा था? किलोग्राम में, तो लिख दो किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन ए एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, यानी आपको इसको फैलाना है। फैलाना का मतलब आपको जिस प्लेस पर है ये, उससे हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मैंने एक टेबल बताई थी आपको यहाँ पर, ये वाली टेबल। इसमें क्या था कि डेसिमल के इधर साइड तो हम सब जो डेसिमल के फर्स्ट डिजिट तो आएगी उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10th प्लेस वाली को। फिर नेक्स्ट वाली डिजिट को 100 प्लेस वाली को हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 1000 प्लेस वाली को 1000 से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन इधर की साइड में हम पहले इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट होगी तो, और उससे नेक्स्ट वाली यानी 100 प्लेस वाली होगी तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम इजीली समझ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखो ये है 2.03। तो देखो ये वाली जो है पॉइंट के इधर वाली हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 प्लेस पर है ना, ये डेसिमल के इधर की साइड वाला 1 प्लेस पर है, तो हम करेंगे इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10th प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले हम 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्लाई 1 से। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखो ये वाली 2 की 1 से करेंगे, तो देखिए 2 कहाँ पर है? 2 यहाँ पर है। अगर हम यहाँ 2 लिखें और डेसिमल की इधर साइड में यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 0, तो 2 की हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है और 0 की हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे 2 × 10, और यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस 0 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से। ठीक है, अब डेसिमल के इधर साइड चलेंगे हम, तो इधर में लगाएंगे हम प्लस। अब चलेंगे हम तो 0 की मल्टीप्लाई किससे करना है? अब आप देखो यहाँ पर डेसिमल के जब हम इधर साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर 10th प्लेस आ गया। 10th प्लेस पर हमें 10 से डिवाइड करनी है, तो हम कर देंगे इसको 10 से डिवाइड, यानी 1/10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए 3 वाला नंबर आएगा डेसिमल के सेकंड पॉइंट पर, 1 2 सेकंड प्लेस पर, जो 100 प्लेस है, तो 100 पर हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तो हम कर देंगे 3 × 1/100। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, प्लस 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करना है। अब हमारा ये एक्सपेंड हो गया, हम इसको फैला कर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है?
2.03, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2.03 इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसकी जो प्लेस है उसी से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ देखिए अब इस टेबल को, ये डेसिमल के इधर साइड कौन सा नंबर है, यहाँ पर आपका अगर डेसिमल है तो ये वंस प्लेस आ गया। वंस यानी 1 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी आपको 2 से 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस अब डेसिमल के इधर साइड जाएंगे, तो आपका डेसिमल अगर इधर है तो इधर साइड जाएंगे आप, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10th प्लेस आ गया ये। तो 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। ठीक है, प्लस अब करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। अब ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस। ठीक है, तो अब हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/100। ठीक है, अब देखो इधर, बस इसे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये हमें एक्सपेंड ही करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200.03। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए फिर वही टेबल देखेंगे। टेबल में देखो ये 0 जो है डेसिमल के इधर साइड वाले नंबर को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले नंबर को हम 10 से करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वाले 100 प्लेस वाले नंबर को हम 100 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इधर साइड हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो करना शुरू करते हैं। तो अगर हम 2 प्लेस वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो ये किस प्लेस पर है, 100 पर, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस अब 0 की मल्टीप्लाई, ये कौन सी वाली प्लेस है, ये 10th है, 10th प्लेस है, तो 10th की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया वंस वाला, तो अब इस 0 प्लस का साइन लगाएंगे और इस 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये पॉइंट के इधर जा रहे हैं, अब पॉइंट के हम इधर जा रहे हैं, तो पहले 10th प्लेस आएगी, जिसको हमें 1/10 यानी 10 से डिवाइड करना है। तो 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/10 या डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस अब इस 3 ले लीजिए, इस 3 को, अब ये कौन सा प्लेस है, 100s, तो ये 1/100 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 2.034। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो वही टेबल देखिए आप दोबारा से, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करिए। यहाँ पर डेसिमल के इधर साइड पहले 1s प्लेस है, तो डेसिमल के इधर साइड पहले 1 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस अब डेसिमल के हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, जहाँ पर हमें फर्स्ट वाली जो डिजिट है वो 10 से डिवाइड करनी होगी, तो 0 की हम करेंगे 10 से डिवाइड 1/10 करके। प्लस अब हम 3 के किससे करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100। प्लस अब 4 कौन से प्लेस पर है, 100 पर, 1000 प्लेस पर, तो 1000 का यानी 4 को हम 1000 से कर देंगे। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, इजी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास ये नंबर है, आपको केवल 2 को यहाँ पर देखना है और इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखो वही टेबल जो मैंने अभी आपको बताई थी और समझाया भी था कि डेसिमल के इधर साइड वाली जो नंबर है 2 अगर आता है तो 1s आता है। अब क्योंकि हमें डेसिमल के इधर साइड हमारा 2 है, तो इसी को बताना है हमें, तो ये 1s प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56 इज 1s। ठीक है, 1s प्लेस पर ये आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है 21.37। अब इसको कैसे करेंगे, अब आप केवल 2 को देखिए यहाँ पर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21.37। अब आप यहाँ देखिए, ये डेसिमल के इधर साइड 2 डिजिट जा रहा है, यानी डेसिमल के इधर साइड आप 2 पॉइंट चलेंगे 1 2, तो ये कौन सा है आपका, कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा 10th इज, यहाँ लिख देंगे हम 10th। ठीक, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर है हमारा 10.25।
अब इसमें हमें बताना है, केवल 2 को देखना है क्योंकि हमें 2 का ही हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये रहा हमारा 2। अब ये 2 कहाँ पर है, आप इस टेबल में देखिए, फिर दोबारा से इस टेबल को देखिए। ये 2 हमारा डेसिमल के इधर साइड है, 1 प्लेस पर है। तो आप डेसिमल से जब इधर साइड जाएंगे तो 10th प्लेस आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25 इज 10th प्लेस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25 इज 10th। कौन सा प्लेस है, 10th, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 4 में क्या है, 9.42। इसमें आपको बताना है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 यहाँ पर है, यानी आपके डेसिमल के 2 डिजिट आगे है, यानी 100 प्लेस पर है। तो ये है हमारा, इसका आंसर आएगा 100th प्लेस पर, ठीक है। 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है। अब आप नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9.42। ये तो हो गया हमारा 9.42। अब आता है हमारा क्वेश्चन 63.352। अब आप इसको बताना है कि यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 तो हमारा ये रहा, अब इसकी प्लेस वैल्यू बता दीजिए आप। तो यहाँ पर इस टेबल को देखिए, ये हमारा आता है डेसिमल के 3 प्लेस, यानी डेसिमल के 3 प्लेस पर जाइए। पहले आता है 10th, फिर 100, फिर 1000। तो कौन सा प्लेस हो गया इसका, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका, तो ये हो गया हमारा आंसर, 1000 प्लेस पर हो गया ये, क्योंकि ये 2 क्या है, हमारे डेसिमल के 3rd डिजिट पर है। तो थर्ड डेसिमल के जब हम 3rd प्लेस पर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला bought 4 kg 800 gram orange and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? That means कि श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम तो एप्पल खरीदे हैं और 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीद लिए, जबकि सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे हैं एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे हैं। तो पूछा गया है हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, पहले तो हम ये देख लें कि श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे, फिर उसके बाद हम सरला को देखें कि सरला ने कितने फ्रूट्स खरीदे। अब फिर उन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे। तो लिखेंगे फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा। जब हम लिखेंगे फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा, जब श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे, तो दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं, 5 kg 300 ग्राम तो हमारे एप्पल हैं और 3 kg 250 ग्राम हमारे बनानास श्यामा ने खरीद लिए। तो टोटल उन्होंने कितने खरीदे, तो हमें इसे केजी में निकालना होगा, लेकिन यहाँ तो हमें ग्राम में दे रखा है। तो अब इसको सबसे पहले हमें एक ही यूनिट पे चेंज करना होगा, या तो इसे ग्राम में चेंज कर लो या किलोग्राम में चेंज कर लो। तो हम करेंगे यहाँ पर इस वाले ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो मैं बता ही चुकी हूँ, इसे 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 5 kg को अभी आप एज इट इज़ लिख लीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए 300 ग्राम और 1000 से ऐसे डिवाइड कर देंगे हम। तो ये अब हो गया हमारा किलोग्राम में चेंज, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट, इसमें प्लस, ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये 3 kg लिखेंगे क्योंकि हमें तो इसे कुछ कहना ही नहीं है केजी को, हमें तो केजी में तो चेंज ही करना है। तो जो ग्राम में डिजिट दे रखी है उसको चेंज करेंगे, बाकी जो किलोग्राम में लिखी हुई है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। प्लस अब ये 250 ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में चेंज करिए 1000 से डिवाइड करके। तो अब ये किलोग्राम में चेंज हो गई, सारी यूनिट एक ही यूनिट हो गई ना। तो अब हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो 5 kg प्लस, और ये वाला जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, 1 0 से ये वाला 1 0 कैंसिल हो रहा है। अब बचा यहाँ पर केवल 1 0। तो यहाँ पर हम 3 को हम एज इट इज लिख दें, और क्योंकि यहाँ पर 0 एक ही है तो 1 डिजिट के बाद ही हम 0 लगा दें, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 ये हो गया, और यहाँ हम इसकी सेफ्टी के लिए एक 0 और लगा देते हैं। अब ये वाला प्लस का साइन लगाइए। अब ये 3 kg को आप एज इट इज लिख लीजिए, प्लस अब इसको डिवाइड करके लिखिए। तो यहाँ पर ही पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया,
अब आप क्या करेंगे कि अभी 20 बचे हुए हैं, तो आप 25 को एज इट इज़ लिखिए और 2 डिजिट है, 20 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। तो 1 2 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। अब इसकी सेफ्टी के लिए एक 0 और लगा दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सबको ऐड कर लो। तो अब ऐड करने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो इसको हम ऐड करने का तरीका ये है कि 5 ऐसे लिखिए, पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 2 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। फिर अब आप नेक्स्ट डिजिट जब ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये 3 इधर है तो आप इधर ही लिख दीजिए, और ये 0 इधर है पॉइंट के तो इधर लिख दीजिए। अब ये 3 है तो 3 आप कहाँ लिखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट 0, अब ये एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं यहाँ पर भी 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब ये वाली डिजिट लिखिए, ये 0 यहाँ लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और ये 25। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5 6 7 8 आ जाएगा। तो 8.55 kg हो गया ये। तो ये हो गया हमारा kg में, यानी जो श्यामा ने फ्रूट्स खरीदे वो 8.55 kg खरीद लिए। अब कौन है इसमें, सरला। सरला ने भी तो फ्रूट्स खरीदे, उसने ऑरेंजेस खरीदे और बनानास खरीदे। कितने कितने खरीदे तो वो लिख लेते हैं हम। तो हैंस ये लिखेंगे, सरला बॉट जब उसने मैंगोज खरीदे, उसने ऑरेंजेस खरीदे कितने 4 kg और 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे। और क्या खरीदा, बनाना खरीदे 4 kg और 150 ग्राम उसने बनाना खरीद लिए। तो टोटल उसने कितने फ्रूट्स खरीदे आप उसको ऐड कर दीजिए। तो पहले ऐड तो ऐसे कर नहीं सकते हम कि 1 किलोग्राम में दे रखा है, 1 ग्राम में दे रखा है, तो पहले हम यूनिट सेम कर लेते हैं। तो यूनिट सेम करेंगे तो हम किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं ग्राम को। तो अभी तो ये तो किलोग्राम में है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा 800, और जब हम इसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तब ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन लगा दें, प्लस। अब इसको हम, ये तो किलोग्राम में ही है तो इसको किलोग्राम में लिखा रहने दीजिए। अब 150 ग्राम है तो 150 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस वाली डिजिट को आप सॉल्व कर लो। तो 4 kg ये रहा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है। अब नीचे एक ही 0 बचा तो आप 8 लिखिए और 1 डिजिट के बाद ही आप पॉइंट लगा दें, क्योंकि एक ही 0 है नीचे तो यहाँ लग जाएगा। इसकी सेफ्टी के लिए एक 0 लगा दिया मैंने, ये kg में हो गया। प्लस 4 kg ये रहा, और आप एक 0 से एक 0 ये वाला कैंसिल आउट कर दीजिए। अब नीचे 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अभी आप 15 एज इट इज लिखिए और उसको काउंट करिए 1 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो ये भी हो गया हमारा kg में। ठीक है, अब आप इसको सारे kg में हो गए। अब सबको आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने का तरीका तो मैंने बताया ही था कि आपको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4.0 लिख दीजिए। यहाँ पे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट है सब में। यहाँ पे टू डिजिट बढ़ा दीजिए, फर्क 4 ही रहेगा तब भी वो। अब पॉइंट नेक्स्ट डिजिट हम ऐड करेंगे तो ये 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 8, यहाँ पर एक 0 और लिख देंगे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 और 4 के आगे तो पॉइंट लगा दो, 0 0 लगा दो। फिर ये अब ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये 0 और ये 1 5। तो जब आप इसे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 0 0 0 ये 5 आ रहा है, और ये 8 और 1 9 आ रहा है, और ये 4 और 4 8 आ रहा है, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आ गया 8.95, ये किलोग्राम में आ गया। तो अब आप देख के बता सकते हो ना कि श्यामा ने तो कितने खरीदे थे 8.55 kg, और जो सरला थी उसने 8.95 kg फ्रूट्स खरीदे। तो किसने ज़्यादा खरीदे, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा खरीदे, तो सरला ने ज़्यादा खरीदे। तो आप इजीली यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि सरला बॉट मोर फ्रूट्स, लिख देंगे यहाँ पे। आंसर हमारा यही आ गया, सरला बॉट BOUGST मोर फ्रूट्स। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। इसमें कहा गया है कि 42.6 किलोमीटर से 28 से 42. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। यानी इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 28 है वो कितना लेस है 42.6 किलोमीटर से।
तो यहाँ पर हम कितना लेस है ये तो निकालने के लिए हमें माइनस ही करना होगा, तो माइनस कर देंगे। 42.6 को 6 से हम 28 माइनस कर देंगे, तो 28 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के नीचे यहाँ 0 लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 लगा दीजिए। अब यहाँ माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना लेस है। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, यानी 14.6 किलोमीटर लेस है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये छूट गया था, ये आप देख लें। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यानी जो दिनेश है वो प्लेस ए से चलना स्टार्ट करता है और प्लेस बी तक जाता है। फ्रॉम देयर इज प्लेस टू, फिर वो जाता है सी तक, ठीक है, दिनेश जाता है। और जो डिस्टेंस दे रखा है ए इज 7.5 किलोमीटर दे रखा है बी तक का, और जो बी से सी तक का डिस्टेंस दे रखा है वो 12.7 किलोमीटर तक का दे रखा है। अब आयूब चलता है यहाँ से, ठीक है, आयूब चलता है जब यहाँ से ए से डी तक जाता है, फिर डी से यहाँ पर सी तक जाता है। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये 9.3 किलोमीटर का है और ये है 11.8 किलोमीटर का। तो पूछा है हु ट्रेवल मोर, कि कौन ज़्यादा किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, एंड हाउ मच, और ये भी पूछ लिया कि कितना ज़्यादा किया। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन केवल आप कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। कंसेप्ट ये है कि जो दिनेश है वो यहाँ से चला यहाँ तक चला, ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस तो हम कवर करेंगे ना, तो टोटल हम कितना सब डिस्टेंस चला वो ये और ये हमें ऐड करना होगा। अब आयूब चला वो यहाँ से चला और यहाँ तक चला, तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना कवर करा उसने, ये और ये ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा चला। दोनों को ऐड करने के बाद आपस में हम देखेंगे कंपैरिजन करके कि कौन ज़्यादा चला और कितना ज़्यादा चला। तो दोनों के ही जितना कोई डिस्टेंस चला है, बड़े डिस्टेंस में से जो ज़्यादा चला है उसमें से जो कम चला है डिस्टेंस उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा चला वो आ जाएगा। तो ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। अब देखो करना कैसे है इस क्वेश्चंस को। देखो करने का तरीका क्या है कि आपको डिस्टेंस करना है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, जब जो दिनेश है वो ए टू सी तक गया ना, पहले ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया, तो टोटल कवर किसने कितना करा उसने ये हम ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश फ्रॉम ए टू सी तक गया ना वो, पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, पहले ए से बी गया यानी आप ए बी तक का डिस्टेंस लिख लीजिए, फिर बी से सी गया तो आप बी सी तक का डिस्टेंस लिख लीजिए। अब 7.5 किलोमीटर तक तो यहाँ बी तक गया था और 12.57 किलोमीटर तक सी तक गया था, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 20.2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर तक ये टोटल डिस्टेंस हो गया जो दिनेश ने कवर किया। अब आयूब ने कितना कवर किया ये बताना है, तो आयूब का निकाल लीजिए। आयूब ट्रैवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बता दीजिए। तो इसने किया AD प्लस DC, तो यहाँ लिख लीजिए AD प्लस DC। अब देखिए कितना कितना किया, 9.3 किलोमीटर और DC हुआ 11.8 किलोमीटर। जब आप इसको ऐड करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर तो क्या आ जाएगा, 21.1 किलोमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हो, दोनों को कंपैरिजन करो कि जो दिनेश था वो 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और इसने 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो किसने ज़्यादा किया, इसने किया आयूब ने। तो आयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इज ग्रेटर देन दिनेश, ठीक है। अब कितना किया, तो ये तो हमें माइनस करके निकालना होगा ना कि कितना ट्रैवल डिस्टेंस किया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो निकाल लीजिए आप, 21 में से माइनस कर दीजिए आप 20.2, ठीक है। जब आप 22 पॉइंट इसमें डिस्टेंस को कवर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस तो इसने किया ना, तो कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.9, और ये किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है तो किलोमीटर में आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गए आज फिनिश। ये एक्सरसाइज थी हमारी 2.5 जो आज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।